हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज करने वाले हैं क्या, बहुपद। बहुपद के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को हम करेंगे आज सॉल्व। हमने ये चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कर रखा है। कौन सा? चैप्टर 1 का सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रखा है। प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस बच सकते थे आपका चैप्टर 1 से, वो सारे क्वेश्चंस को हमने कर रखा है। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर। हमने सारे क्वेश्चंस को उसमें कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें। तो आज हम करेंगे क्या, बहुपद का सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सारे क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ओके, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज बहुत ही जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। आप भी उसी एनर्जी के साथ सॉल्व करना। हाँ, पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर से मैच कराना। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो। अपना आंसर कमेंट में भी करना कि आपने कितने में से कितने सही। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्या बोल रहा है कि यदि, लेट मी चेंज, हाँ, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये दे रखा है द्विघात बहुपद। और उसमें बोला कि अल्फा बीटा इसका क्या है, शून्य का है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो पहले देखो मेरे भाई, यहाँ से क्या निकालो, ए का मान, ए बी का मान। ए का मान कितना, एक। बी कितना हो जाएगा, माइनस एक। और सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। तो हमसे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको पता है शून्यकों का योगफल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब मान को क्या कर देते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो माइनस बी की जगह कितना मेरे भाई, माइनस एक। और ए की जगह कितना, एक। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस का एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का एक। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, द्विघात है तो यार द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 ही होंगे। कैसे देखो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका व्यापक रूप ये होता है द्विघात समीकरण का। तो जिसका जितना मैक्सिमम पावर होगा वो उसका कितना होगा, शून्यकों की संख्या। इसके मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2। तो इसका शून्य कितना होंगे, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग निकालना। क्या निकालना है, मूलों का योग। फिर वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, पहले ए बी सी का निकालूंगा। ए का मान बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 1। तो हमसे चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे भाई, माइनस बी बाई ए। योग बोला है ना, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी की जगह कितना, -4 और ए की जगह कितना, 1। तो माइनस गुना माइनस कितना होगा, प्लस। तो प्लस का 4, नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बोलो कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। इजी क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ इसलिए कि आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जामिनेशन में होता है ना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। हमें ज़्यादा हाई फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो करना, कोई फायदा नहीं। जो हमें एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो बेटर होंगे हम वही करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से पहले निकाल लो एबीसी का वैल्यू। ए का वैल्यू 4, बी का मान कितना है, -4 और सी का मान कितना मेरे भाई, 1। तो हमें क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए। तो सी की जगह कितना रखूंगा मैं, सी की जगह कितना, 1 और ए की जगह कितना है, 4। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ, तो कितना हो गया ये, 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला मेरे भाई कि पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि ए जो और बी इसका क्या है, शून्य के। ए और बी इसका क्या, शून्य का। तो ए बी का मान निकालना। तो ए बी क्या हो गया, अगर ये इसका शून्य का तो ये ए इंटू बी है। ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अगर वहाँ अल्फा बीटा होता तो अल्फा इंटू बीटा रहता। यहाँ ए बी है तो ए इंटू बी होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बाई सी बाई ए, क्या होगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है, 5 और ए का वैल्यू कितना मेरे भाई, 1। तो 5/1। तो 5/1 का मतलब कितना होता है, 5। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला मेरे भाई, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मांगता है। तो पहले हमें त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से पहले हम पहले रैखिक और द्विघात का देख लेते हैं व्यापक रूप। अभी हमने जस्ट पीछे देख के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप देखते हैं, ठीक है। तो एडिशनल नॉलेज ले लेते हैं। तो देखो रैखिक का क्या होता है, रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, ठीक है, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बोलते हैं। और क्या द्विघात का क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या क्या होता है मेरे भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अगला कौन सा है, लास्ट तीसरा, हमें जिससे जो पूछा वही निकालते हैं। त्रिघात बहुपद, कौन सा, त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद का क्या होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये किसका होता है, ये किसका होता है मेरे भाई, त्रिघात का। तो त्रिघात का ये हो गया आपका। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद को एक दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या है, यहाँ में स्प्लिट हो गया कि यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि 1/अल्फा, हमसे मांग क्या रहा है, वेट लिख लेते हैं नहीं अलग से। हमसे क्या मांग रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। तो पहले यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1, बी कितना हो जाएगा -5 और सी कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। तो इनका मान निकालना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे तो, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा बीटा, और यहाँ बीटा से बीटा खत्म, तो यहाँ बचा अल्फा। तो यहाँ ऊपर बच गया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ नीचे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो a से a तो खत्म हो गया, बचा गया -b/c। तो b की जगह क्या है, -5, तो यहाँ रख लेते हैं -5, और c की जगह कितना है 7। तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 5, नीचे क्या हो गया 7, तो 5/7। आंसर कौन सा होगा, 5/7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला मेरे भाई, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, अच्छा ठीक है, डेटा चेंज है लेकिन करना वही है। क्या अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना, वही करना है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी कितना हो जाएगा 2, और सी कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। तो हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान। फिर वही करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा अल्फा खत्म तो बचा गया बीटा, बीटा से बीटा खत्म तो बचा गया अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, और बटे अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। तो a से a खत्म तो क्या हो जाएगा -b/c। तो माइनस बी की जगह कितना है 2 अपॉन सी की जगह कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -2/3। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला मेरे भाई कि 6x², क्या बोला कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, क्या होंगे शून्य, क्या लिखा है हमें 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका शून्यक निकालना है। उसे शून्यक निकालेंगे कैसे, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ पहले गुना करना होता है, तो कितना हो जाएगा 6 × 18 माइनस 18x²। अब देखो इसको इस तरीके से तोड़ो कि इस 7x को इस तरीके से जोड़ो कि प्लस माइनस करने से -7 हो जाए और गुना करने से -18 मिल जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ 6x² माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं 9x में से 2x को जोड़ देता हूँ तो -3। देखो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, ठीक है। और 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, तो ठीक है ये भी मिल रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस भी मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, क्या होगा देखो, तो 6x², तो यहाँ देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, ओवेनिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2, 3 नीचे होता है ना, और यहाँ x, यहाँ हो जाएगा 3 × 9 प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 2x माइनस 3 ऐसा हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख लो, क्या इन दोनों 3x + 1 लिख लिया। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख लेता हूँ, दोनों तो सेम ही है, तो 2x माइनस 3
अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो कर लो। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, तो क्या कर लेता हूँ, 3x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार कर लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, एक तो ये आ गया। इसी तरह से एक बार यहाँ से भी निकाल लो, 2x बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/2। तो आपका शून्य क्या क्या आ गया, -1/3 और एक 2/3, सॉरी 3/2, 3/2। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, -1/3 कौन सा है, -1/3, यहाँ भी -1/3, ठीक है। उसके बाद 3/2, 3/2 कौन सा, यहाँ 3/2 है यहाँ, लेकिन -3/2, ये तो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3 का शून्य होगा। इसका शून्य निकालेंगे कैसे भाई, तो इसके नीचे इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट खत्म तो खत्म, फिर तो 3 ही बचा, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब एक मेरे यहाँ फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस √3, ये हो गया। अब क्या करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स प्लस √3 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस √3 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से एक्स बराबर माइनस का √3 और यहाँ से एक्स बराबर प्लस का √3, तो ये हो जाएगा एक शून्य क्या हो जाएगा मेरा -√3 और एक बार प्लस √3, तो कौन सा हो जाएगा -√3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला मेरे भाई कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद चाहिए हमें। क्या बोला कि मूलों का योगफल, पहले मूलों का योगफल बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 2, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है मेरे भाई -15। तो हमसे क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में इनको क्या कर देंगे, वैल्यू को रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 2, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -15। तो इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 15, तो क्या ये हो जाएगा मेरे पास द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये तो नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होने वाला, एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा, एक्स नहीं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी फोर क्या होता है, देवसेना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला मेरे भाई कि 4x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 दे रखा है। तो पहले नहीं, यहाँ से मैं क्या कर लो, एक काम तो पहले कर लो, क्या एक काम पहले कर लो, कुछ आए ना आए, एक काम तो पहले कर लेता हूँ कि ABC का मान निकल लेता हूँ। यहाँ का ए का मान कितना होगा 4, बी का मान -5, ये सी का मान है, सी का मान कितना है मेरे भाई 3, और डी का मान कितना है 7। तो हमसे मांग क्या रहा है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हमसे होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान मांग रहा है। इसका वैल्यू क्या होता है -d/a। अब देखो अगर ये आपको पता नहीं होता मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, जैसे अल्फा आ गया, वेट 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 वेट, क्या ऐसे, हाँ तो क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस -b/a। इसी तरह से होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है c/a, ये 2 होता है। इसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। तो हमने तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ऐसे वैसे सिलेबस में ये चीज़ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये है, ठीक है, ये कर लेना आप, ये तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। क्या मेरा भाई, एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर कितना हो c/a। एक फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है -d/a। तो उसको पुट कर लेते हैं, माइनस डी के जगह कितना है मेरे भाई 7, तो 7 ए के जगह कितना है 4, तो -7/4 हो जाएगा, -7/4। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, आओ कभी हवेली पर, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मे बी आई होप समझ आ रहा होगा। ये 3 फॉर्मूला मस्ट है, आपको याद रखना है, एक ये हो गया 2 3, ठीक है, तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स
प्लस 8, शून्यकों का योगफल 6 है, तो k का मान निकालना। क्या बोला कि शून्यकों का योगफल कितना बोला 6। तो यहाँ से पहले a b c निकाल लेता हूँ। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है मेरे भाई माइनस k, और c का मान कितना है 8। तो ऐसा है, तो शून्यकों का योगफल कितना देखा मुझे 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखा मेरे भाई 6, तो हमें k का मान निकालना है। तो देखो एक चीज़, तो इस अल्फा प्लस बीटा का जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बटे a, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 6। तो माइनस बी की जगह कितना है मेरे भाई माइनस का k, और a का मान कितना है 1, बराबर 6। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का k, नीचे कितने तो 1, बराबर कितना होगा मेरे भाई 6। अब गुना कर लो, 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा k बराबर 1 गुना 6। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा भाई k बराबर 6। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 13 सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के क्या है वैध क्रम है। एक दूसरे के वैध क्रम है, तो देखो उल्टा वैध क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो पहले मैं बोलता हूँ कि माना शून्य का पहला योगफल, शून्य का शून्य, माना कि शून्य क्या है पहला वाला अल्फा, तो अगर दूसरा क्या होगा, पहला शून्य अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या होगा 1 बटे अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का क्या बोल रहा है वैध क्रम है, वैध क्रम का मतलब उल्टा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार पहले, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से ए का मान कितना है मेरे भाई 1, बी का मान कितना है मेरे भाई, ये लिखा हुआ ना, हाँ बी का मान कितना है ए, और सी का मान कितना है माइनस का बी। तो हमें क्या निकालना है शून्यकों का, सॉरी वैध क्रम है तो बी का मान निकालना है। तो जब भी ना आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब भी एक मूल एक शून्य दूसरे का वैध क्रम होगा ना, तो आप हमेशा अल्फा इंटू बीटा लग जाएगा। क्या अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। क्या, जब भी एक शून्य दूसरे के वैध क्रम होगा तो हमेशा शून्यकों का योगफल नहीं लगाना, शून्यकों का क्या लगाना है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, यही होता है। चलो देखते हैं, अल्फा का मान कितना है अल्फा ही होगा, और बीटा क्या है 1 बटे अल्फा, बराबर सी का मान कितना है मेरे भाई, सी कितना है माइनस बी, और ए का मान कितना है 1। ऐसा हो गया, सही लिखो मैं, हाँ ठीक है ओके। तो अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ 1, इधर बचा माइनस बी बटे ए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो पी का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लोग माइनस 1, माइनस 1। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान से कीजिएगा, मैं क्या बोला एक बार और देख लो कि जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो या उल्टा हो तो आप हमेशा शून्यकों का गुणनफल का यूज करना, शून्यकों का गुणनफल यूज करना, तो हमेशा आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। हालांकि आप उसको करोगे शून्यकों का योगफल लगाओगे तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको आंसर निकालने में और लेंदी हो जाएगा। तो हमें लेंदी करना क्यों है, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। ओके, तो गुणनफल लगाना। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक है तो एक अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान निकालना है। तो क्या दरकार है मेरा सर, तो होगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ से ए बी सी निकाल लो पहले, पहला काम 1, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर 5। तो हमसे क्या निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका मान निकालना। ओके चलो इसको तो हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा से बीटा खत्म, तो यहाँ बचा क्या अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई बीटा का स्क्वायर। जब क्योंकि देखो यहाँ अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो अब ये ऊपर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब सारी वैल्यू को रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बटे ए का स्क्वायर माइनस 2, इसका क्या होता है मेरे भाई सी बटे ए, और नीचे भी क्या होगा सी बटे ए। चलो आगे देखते हैं। ओके, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 बटे कितना हो जाएगा ए की जगह 1, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, इसका कितना सी बटे ए, सी कितना 5, तो 5 बटे ए का मतलब 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा सी कितना है मेरा भाई 5, तो 5 बटे 1 मतलब यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 5 6 कितना होगा 10 अपॉन नीचे में कितना है 5, तो 9 में से 10 गया कितना हो जाएगा माइनस 1, और नीचे कितना है 5, 1 माइनस 1 बटे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस, सी फॉर कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस कौन थे आपको पता होगा,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, सॉरी बंगाल का था ये, सॉरी माय बैड, बंगाल का गवर्नर जनरल था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला मेरे भाई कि वाई क्यूब वाई पे ओवर 3 माइनस 2y² माइनस 3 रूट वाई प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो देखो घात वही होता है जो सबसे बड़ा होता है इनमें, तो यहाँ घात कितना होगा, सबसे बड़ा कौन सा है 3 है, तो उसका घात कितना हो जाएगा 3। जो सबसे बड़ा होता है माथे पे, किसी भी चर के माथे पे जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो उसका घात होता है। तो सबसे बड़ा कौन है 3, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में, सॉरी 17 में बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल, 64 का क्या है 64 का वर्गमूल, ये वर्गमूल इसका वर्गमूल निकालना है, और 64 का घनमूल भी, इसका क्या है घनमूल। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अच्छा वर्गमूल का क्या होता है मतलब रूट 64, और घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट का मतलब 364, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो देखो 64 का घन स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और 64 का घनमूल कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 64 को 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 3 हो गया। अब घनमूल में क्या होता है कि जब 3 का पेयर बनता है, जब 3 का जोड़ा बनता है 3 होगा तब एक बाहर आएगा, तो 8 तो ऊपर हो गया, अब इनमें कितना है एक, इन तीनों चारों में से एक क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, तो 8/4, 8/4 का मतलब कितना होगा 4 × 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ ऊपर बचे 2/1, तो 2/1 का मतलब कितना होगा मेरे भाई 2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लिया कि 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो क्या होगा। घनमूल का मतलब होता है क्यूब, और वर्गमूल का मतलब होता है वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, तो ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, और 64 का घनमूल कितना होता है 3, सॉरी 4 होता है। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a ऐसा दे रखा है कि मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल कितना है 8 है, तो a का मान निकालना। तो यहाँ से पहले abc का निकाल लो वैल्यू भाई, कुछ समझ नहीं आए ना आए कुछ नहीं, पहले abc का वैल्यू निकालते हैं। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है मेरे भाई -9, और c का मान कितना है a, ये पता है, ठीक है इतना तो पता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल दे रखा है कितना 8, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 8, तो ठीक है यहाँ से मुझे क्या निकालना है a का मान निकालना है। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई c/a, क्या होता है c/a बराबर 8, ये दे रखा है। तो c का मान कितना है यहाँ से, c का मान कितना है, c का मान कितना है मेरे पास a, और a का मान कितना है मेरे भाई 1, अब इक्वल टू 8, तो a/1 का मतलब क्या होता है a इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 को 8 से गुणा कर दिया, तो a बराबर क्या हो गया मेरे भाई यहाँ से 8, तो a का मान कितना हो गया 8। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो, और जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, जो पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन हम उसको भी कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर इतना 4x क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल है कौन है अल्फा और बीटा, और हम तो नहीं, हमें क्या निकालना 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालना है। फिर मैंने क्या बोला है कुछ समझ आए ना आए पहले आप क्या कर लो ए बी सी का वैल्यू निकालो। ए का मान कितना मेरे भाई 1, बी कितना है -4, और सी कितना है यहाँ से 3, तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से ना पहले क्या कर लो आप 3 को कॉमन लो, 3 को ओवेनिस्ट कर लो, कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, ठीक है ये वैल्यू होता है। ओके तब इसको पुट कर लेते हैं 3 माइनस बी की जगह कितना है मेरे भाई -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 हो जाएगा, अपॉन में ए की जगह कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 × 4 अपॉन में 1, 3 जो कि कितना होता है 12, 12/1 मतलब 12। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है मेरे भाई कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है मेरे पास 2 - x 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो x इंटू 1 x हो जाएगा। थोड़ा और सही कर लेते हैं, -x² पहले लिख लेता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना हो गया -1, b का मान कितना हो गया मेरे भाई 1,
और सी का मान कितना हो गया 2। तो हमें क्या निकल रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए। तो सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है -1। तो -2/1 का मतलब -2। आपका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ में देखा कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होंगे। तो एक्स एक्सिस को जितने बार में काट रहा है ना वही उसका शून्यकों की संख्या होगा। कितने बार काट रहा है 3 बार। तो 3 बार कर रहा है तो इसके कितने शून्य होंगे 3। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी फॉर देवसेना। ओके अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं होने का मतलब क्या होता है जो अगर रूट में होगा कोई भी चर तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर वो बटे में होगा तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तो देख लेते हैं ये बहुपद तो है लेकिन यहाँ भी ये भी बहुपद होगा। ठीक है लेकिन ये देखो यहाँ रूट में है। मैंने बोला कि रूट में नहीं होना चाहिए कोई भी चर संख्या। तो चर रूट में है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी होगा क्योंकि बोले कि कौन बहुपद नहीं है तो बहुपद यही नहीं है मेरे पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। वो पीछे वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया आई थिंक सो। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि ये भी रूट में लगा हुआ है ना तो ये आंसर नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो गया 3 बार। यही आंसर होगा सॉरी माय बैड आई थिंक 3 क्वेश्चन एक ही साथ रिपीट हो गया सॉरी माय बैड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोला क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि y बराबर क्या रखा मुझे x³ - 4x। इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो बोला कि इसका कितना शून्य होंगे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कितने बिंदुओं पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका पावर कितना है 3 इसका घात कितना है 3। तो घात 3 है जितना घात होगा उतने बिंदुओं पर ये क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका घात 3 है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई 3 बिंदुओं पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता है x² + 2x। तो इसका घात कितना है मेरे भाई घात 2 है। तो घात 2 है तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा 2 बिंदुओं पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। घात जितना होगा वो उतना ही बिंदु पर क्या करेगा मेरे भाई प्रतिच्छेद करेगा। ओके आई होप समझ आ रहा होगा। ओके अगला क्वेश्चन चलो बाकी सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। आज हम यहीं तक एंड करते हैं। ओके चलो अगर आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया ना आप तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें कोताही कर रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ कीजिएगा इन सब चीज़ों को ठीक है और अपने दोस्तों तक शेयर तो जरूरी करना है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर है तो उस चैप्टर के साथ जितने भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद।